जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जो आपके बारे में भला सोचते हैं, भला माँ बाप और दूसरे आपका गुरु। यदि आप जीवन में सफल होते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, तो केवल आपके माँ बाप को खुशी मिलती है और दूसरा आपके गुरु को। आप जीवन में जितना ही सफलता को, जितना ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, उतना ही तुम्हारे माँ बाप और गुरु को प्रसन्नता होती है। आज मैं आपके साथ एक गुरु शिष्य का कहानी शेयर करूंगा, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान तो होते नहीं है। अगर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो गुरु का ज्ञान होना ही चाहिए, गुरु के संपर्क में आना ही पड़ेगा। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दूर से कहीं से आ रहे थे भिक्षाटन करके और जंगल के रास्ते जा रहे थे। काफी दूर लंबा पैदल चलने के बाद दोनों लोग काफी थक चुके थे। गुरु ने कहा, शिष्य अब हम लोग काफी थक चुके हैं और इसी जंगल में विश्राम करने का जगह बनाया जाए। शिष्य कहता है, ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा लकड़ी का कुछ ऐसे व्यवस्था करो जिससे पकवान बनाया जाए और यहाँ पर थोड़ा सा साफ सुथरा कुछ कर दो ताकि वहाँ पर हम लोग विश्राम किया जाए। वहाँ पर उस शिष्य ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और काफ़ी सारे मेहनत करने के बाद रसोई तैयार करके शाम का भोजन करने के बाद उस जगह पर अब विश्राम करने की बारी आती है। उसके बाद उस शिष्य ने एक मसाल जलाई। गुरु ने कहा, ये क्या करने के लिए जला रहे हो? शिष्य ने कहा, ये जंगल है और इस जंगल में जरूर ही हिंसक जानवर होंगे जिससे हम लोगों को रक्षा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। गुरु ने कहा, ठीक है, मसाल जला दिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से गुरु ने कहा, देखो शिष्य, तुम काफी थक चुके हो, मुझे तो चलने की आदत है, मुझे तो रात भर जगने की आदत है, लेकिन शायद तुम्हारे जगने की आदत नहीं है। तुम काफी मेहनत किए हो, थक गए हो और तुम सो जाओ, मैं जगूंगा। शिष्य कहता, नहीं गुरुजी, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जगें और मैं सोऊं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप गुरुवर, आप आराम करिए, ये मेरा फर्ज है कि आपका रक्षा करना। लेकिन गुरु कहता, नहीं, आज तुम काफी मेहनत किए हो और एक गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य की रक्षा भी करना, ज्ञान के साथ साथ। काफी देर बहसबाजी करने के बाद आखिर शिष्य मान जाता है कि ठीक है, मैं सो जाता हूँ। शिष्य सो जाता है और गुरु जगे रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं। आधी रात हो जाती है, तब तक अचानक गुरु को कुछ चीजें दिखाई देती हैं। कुछ जंगल में से दो तारे जो तेज चमकते हुए इधर ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। गुरु समझते हैं कि तारे तो रात में ऊपर टिमटिमाते, इस धरती पर कहां से तारे दिखने लगे, और काफी तेजी से चमकता हुआ गुरु के तरफ ही इधर ही बढ़े आ रहे हैं। गुरु सोच में पड़ जाता है कि है तो है क्या चीज। और जैसे ही जब वो तारे जैसे जैसे पास आते गए, गुरु देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं, इतने खतरनाक। और दूसरा कुछ नहीं था, एक बहुत ही विषैला सांप था, एक बहुत ही खतरनाक सांप। और वह सांप शिष्य की तरफ बढ़ रहा था। गुरु कह रहे हैं कि अरे उधर मत जाओ, मेरे शिष्य को कुछ मत करना, अगर तुमने छू भी दिया तो मैं डंडे से तेज प्रहार कर दूंगा। वह सांप फिर भी आगे बढ़ा जा रहा है। फिर से गुरु ने चेतावनी दी कि देखो, मैं डंडा उठा लिया हूं, अगर तुम एक कदम भी अब आगे बढ़े तो समझ लो अब तुम्हारी खैरियत नहीं है। वह गुरु बहुत ही जाने माने गुरु थे। उनके पास हर प्रकार की चिड़ियाओं की, हर प्रकार के प्राणियों की भाषा सुनने, समझने, बोलने की क्षमता थी, इतना उनके पास ज्ञान था। वह सांप कहता, नहीं, आप मेरे को यह काम को करने दीजिए, ये हम दोनों लोगों का आपसी मैटर है। इस जन्म में मैं काटूंगा, अगले जन्म में या फिर से यह मेरे को काटेगा, और ये हम लोगों का कई बार से चलता आ रहा है। मैं काटता हूं, ये काटता है, मैं काटता हूं, ये काटता है। इस वजह से कि आप मेरे को काटने दीजिए। गुरु कहता है कि क्या तुम्हें खून ही तो चाहिए ना? कहता, हाँ, मेरे को खून चाहिए और इसी का खून चाहिए। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुमको इसी का है ना, मेरे शिष्य का ही ना तुमको खून चाहिए।
सांप कहता हाँ मेरे को इसका खून पीना है। गुरु कहते हैं थोड़ी देर इंतजार करो, बस इंतजार करो, मैं तुमको अपने शिष्य का ही खून तुमको दूंगा पीने के लिए। गुरु जाते हैं और पेड़ की आड़ से अपना खंजर झोले में से निकाल करके लाते हैं और अर्धरात्रि में गुरु अपने शिष्य के सीने पर चढ़ जाते हैं। और जैसे शिष्य के सीने पर चढ़ते हैं खंजर लेकर के, शिष्य की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जैसे शिष्य की आंखें खुल जाती है वह देखता है तो मेरे गुरु हैं, फिर से आंखें बंद कर लेता है। और उस गुरु ने उसके शिष्य के गर्दन के पास हल्का सा छुरा लगा करके, हल्का सा खंजर लगा करके और एक कटोरे में खून को एकत्रित कर लेता है। उस खून को ले जा करके उस सांप के आगे रख देते हैं और वह सांप उसके खून को पी लेता है क्योंकि उसका खून का प्यासा था। उस सांप से कहते हैं अब तो तुम मेरे शिष्य के खून को तुमने पी लिया, अब तुम जा सकते हो। सुबह होते ही उस लड़के को थोड़ी सी चोट लगी थी, हल्का सा मरहम पट्टी कर दिया था, लेकिन शिष्य ने एक बार भी पूछा नहीं कि रात को क्या हुआ था, रात को क्यों मेरे सीने पे चढ़े थे, क्यों खंजर लिए थे। एक बार भी शिष्य ने पूछा नहीं। उस गुरु ने सोचा भूल गया हो, बात बात में भी कभी तो पूछेगा ही। गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, आखिर कब तक के पूछता नहीं है। 1 महीने बीत गए, शिष्य ने नहीं पूछा उस रात की घटना को। 2 महीने बीत गए, शिष्य ने तब भी नहीं पूछा उस रात की घटना को। गुरु मजबूर हो गया, आखिर मैं ही क्यों ना पूछ लूं, आखिर शिष्य क्यों नहीं पूछता है, कहीं मेरे से इतना तो डरता तो नहीं है ना कि डर के वजह से मेरे से नहीं पूछता है। गुरु ने शिष्य से पूछा कि आखिर तुम बेटे ये बताओ कुछ रात की घटना जंगल की कि जब मैं तुम्हारे सीने पर चढ़ करके खंजर लेकर के था, तुम्हारी नींद खुली, तुमको पता भी है, लेकिन तुमने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि गुरु आपने मेरे सीने पर क्यों चढ़े थे खंजर लेकर के, आखिर मेरा गर्दन इतना क्यों काटे, एक बार भी तुमने नहीं पूछा। उस शिष्य ने बड़ा ही सुंदर सा उत्तर दिया। शिष्य ने कहा गुरुवर मेरे को पता है कि आप मेरे गुरु हैं और गुरु अपने चेला का कभी अहित नहीं सोच सकते हैं। गुरु अपने चेला का, अपने शिष्य का हमेशा रक्षा करते हैं और मेरे सीने पर चढ़े, मेरा गर्दन अगर हल्का सा काटे हैं तो जरूरी कुछ उसमें भलाई ही है और आपने मेरे भलाई के लिए ही आपने कुछ ऐसा किया होगा। इस वजह से मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है कि मेरे गुरुजी जो भी काम कर रहे हैं वह मेरे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। इस वजह से मैंने कभी प्रश्न करने की कोशिश ही नहीं की और आखिर गुरु ने ऐसा ही किया था और उस अपने चेले के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कर दिया। जो सर्पलोक का जन्म मरण का बंधन था, सांप वाली योनि का, उस सांप वाली योनि से जन्म मरण का बंधन का उस गुरु ने मुक्ति ही कर दिया। इस वजह से हमेशा जीवन में गुरु के संपर्क में रहना ही चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक मात्र ऐसा है जो आपके जीवन में भलाई के बारे में सोचता है। कभी जीवन में अपने चेला के, अपने शिष्य के कभी भी हानि के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसे होते हैं गुरु। जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्व होता है। बिना गुरु का जीवन जो बिल्कुल ही व्यर्थ चला जाता है। बिना गुरु का जीवन कैसा होता है? जितने भी भगवान थे सबके गुरु हैं, कोई भी बिना गुरु के आगे नहीं बढ़े। बिना गुरु का कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। गुरु का होना बहुत ही जरूरी है।